नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ देखा जाए तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे टेलीविज़न हो गया, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, जैसे देखा जाए तो वॉशिंग मशीन हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनीज़ है। तो कंपनी का नाम एक टाइम बहुत मतलब बहुत पोटेंशियल जैसे देखने को मिलता था। जब इस कंपनी मार्केट में आए थे, तो मैं जब इस कंपनी का मतलब मार्केट में एंट्री हुआ था, तब मैं स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर रहा था। फिर भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी था और इस कंपनी के बारे में मैं तब देखता था कंपनी नया-नया प्रोडक्ट मतलब जैसे टेलीविज़न हो गया, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, तो वॉशिंग मशीन हो गया, इस तरीके से प्रोडक्ट वो मार्केट में लॉन्च कंटीन्यूअसली करते जा रहे थे। और जब मार्केट में बाकी प्लेयर्स का एंट्री हुआ, तब इस कंपनी का हालत खराब हो गया। तो किस तरीके से हालत खराब है, बहुत सारे लोगों ने मुझे इसी कमेंट किए हैं, बार-बार कमेंट करते थे, "सर बीपीएल के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए?" कंपनी कोविड के बाद बहुत शानदार एक मोमेंटम दिखा था। क्या फिर से वही लेवल में आ चुके हैं? क्या फिर से वो उस तरीके से ग्रोथ दिखा सकते हैं? कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, इसका फंडामेंटली, फाइनेंशियली, इसका टेक्निकली सब कुछ देखने के बाद आपको डिसीज़न खुद लेना है, इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए ज़रूर कहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो जाकर ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है बीपीएल। आप देखेंगे तो बीपीएल का एयर कंडीशन भी है, बीपीएल का टेलीविज़न भी है, बीपीएल का देखा जाए तो आप नया देखिए, नया-नया प्रोडक्ट कंपनी मार्केट में लॉन्च कर रहा है। जैसे घर के जितने सारे किचन वेयर्स, साथ ही साथ होम केयर, पर्सनल केयर इस तरीके से प्रोडक्ट भी बीपीएल लॉन्च किया है। तो फिर भी मार्केट में सस्टेन नहीं किया क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इस कंपनी में माइक्रोवेव से लेकर मिक्सर ग्राइंडर तक सब कुछ बेचना स्टार्ट किया। साथ ही साथ एयर कूलर, साथ ही साथ वाटर हीटर, साथ ही साथ देखा जाए तो आयरन, साथ ही साथ आप देखेंगे हेयर ड्रायर, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो मार्केट में लेके आया। फिर भी मार्केट में खुद का बिज़नेस सस्टेन नहीं कर क्यों कर पाया? उसके पीछे कुछ लॉजिक्स है, जो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो देखिए इस कंपनी के मैं कंपटीटर दिखा दूँ तो कंपटीटर आपको दिखेगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ जो सबसे ज़्यादा टेलीविज़न साथ ही साथ डिस्प्ले स्क्रीन जो मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका जो डिस्प्ले स्क्रीन होते हैं, तो उस तरीके से प्रोडक्ट वो बनाते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। और इस कंपनी के ऊपर भी मैं एक जल्द से जल्द एक वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि एक बहुत बड़ा कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं एमआईआरसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो कंपनी भी कितना करीबन-करीबन 340 करोड़ के आसपास है और बीपीएल का मार्केट कैप कितना बन चुका है 312 करोड़ के आसपास। एक टाइम इतना कम नहीं था। स्टॉक के ऊपर जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ था तब एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला था। चलो मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में दिखा देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए टेक्निकली चार्ट बता रहा है कि कोविड के सिचुएशन के बाद कोविड कब आया था? यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपनी का प्राइस कितना था? करीबन ₹6 के आसपास। वहाँ से लोग कंपनी ने जो जर्नी दिखाया, इसी चीज़ को देखकर लोग निवेश करने के लिए बहुत तड़प रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ सबसे पहले वो तो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, वो कैंडल इस तरीके से क्यों है? मतलब कैंडल इस तरीके से क्यों है? इसका मतलब है कंपनी हमेशा अपर सर्किट लगाकर ऊपर जा रहा था। तो अपर सर्किट लगा के कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाएँगे, तो जब गिरेंगे वो लोअर सर्किट लगाकर ही गिरेंगे। देखिए उस तरीके से हालत यहाँ पे देखने को मिला। तो जब कोई स्टॉक अपर सर्किट और लोअर सर्किट लेकर काम करते हैं, तो उस तरीके से कंपनी से दूर ही रहिए। क्योंकि वो कंपनी उतना खास कंपनी नहीं होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेडर के लिए भी खास नहीं है क्योंकि आप अगर मान के चलिए आपने बाइक खरीद के रखा और आप सेल करना चाहे तो सेलर्स ही कोई नहीं है। तो मतलब सेलर्स है, बायर नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप तो पूरी की तरीके से फँस जाएँगे ना। तो इस कंपनी में हालत क्या है? चलो मैं आपको प्रीवियस डेटा दिखा दूँ तभी आपको पता चलेगा। देखिए जब कंपनी लिस्टिंग हुआ 2000 मत सॉरी 1999 से भी पहले तब इस कंपनी एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया। देखिए तब मुझे शेयर मार्केट के बारे में उतना जानकारी नहीं था। फिर भी मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में मुझे जानकारी था। मतलब प्रोडक्ट के बारे में मैं जानता था। तो प्रोडक्ट में देखता था मैं मतलब स्कूल लेवल में पढ़ता था तो इसलिए लिए उस टाइम में मुझे हर कोई प्रोडक्ट देखना हमेशा मैं हमेशा हर कोई प्रोडक्ट को देखता हूँ। उसका ब्रांड क्या है? उस प्रोडक्ट कौन-सा कंपनी बना रहा है? मैं छोटे से ही इस तरीके से प्रोडक्ट को मैं रिसर्च करता हूँ। तो उस टाइम देखता था कि कंपनी में एक अच्छा खासा धमाका जैसा प्रोडक्ट बनाते थे, इसलिए उस टाइम में देखिए कितना शानदार परफॉर्मेंस किया। उसके बाद लगातार-लगातार गिरावट हुआ क्योंकि
सैमसंग का मार्केट एंट्री हो चुके थे। साथ ही साथ और भी बड़े-बड़े प्लेयर्स, अकाई नाम की एक कंपनी था, आपने देखे होंगे, वो भी एंट्री हो चुका था। और भी देखिए सैमसंग का एंट्री हो चुका था, एलजी का एंट्री हो चुका था। तो इस तरीके से कंपनी के एंट्री होने के कारण पूरा का पूरा बर्बाद हो गया बीपीएल। तो बीपीएल एक टाइम बहुत शानदार काम कर रहा था। उसके बाद देखिए लगातार गिरावट और कंपनी बन चुके थे एक पेनी स्टॉक। जो आपको लग रहा है कंपनी अभी भी एक पेनी स्टॉक ही है, 63 रुपीज़ के आसपास एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त ने इसलिए कमेंट किया कि सर इस लेवल से फिर से क्या ऊपर साइड में जा सकते हैं। मेरे हिसाब से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो तो हम लोगों के हाथ में नहीं है। अगर पैरामीटर सही है तो ऊपर जरूर जा सकते हैं। मतलब कंपनी का फाइनेंशियल डेटा सही है तो ऊपर जा सकते हैं। तो फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं किस तरीके से है। तो ध्यान से देखना, कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा बता रहा है, कंपनी का मार्केट कैप तो एकदम छोटा है। मतलब डबल रिक्सी, हाई रिक्सी को मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा, मतलब डबल है। तो यहाँ पे इतना हाई रिक्सी कंपनी है क्योंकि इसका पी रेशियो शायद आपको कम दिखने को मिले, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक देखने को मिले। जो पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को देखा जा रहा है, कंपनी का प्रोमोटर के पास प्लेजिंग अच्छा खासा इनकम भी है, सॉरी अच्छा खासा होल्डिंग भी है। कंपनी के इनकम भी पॉजिटिव में है। कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी के डेप्थ भी ना के बराबर है। सारा मीटर पैरामीटर सबको पॉजिटिव दिखेगा। तो कहाँ पे गड़बड़ी है, चलो मैं गड़बड़ी आपको दिखा देता हूँ। गड़बड़ी आपको दिखेगा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए बीच में कंपनी लगातार लॉस करते थे और फिर से प्रॉफिट किया, फिर से लॉस किया। बहुत सारे मतलब लोग ये भी कहते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट तो सर कंटिन्यू किया। देखिए 7 करोड़, 1 करोड़, 4 करोड़ मिलाकर कितना बनता है, करीबन करीबन देखा जाए तो 12 करोड़। तो 12 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट किया और एक बार में 21 करोड़ का लॉस किया। तो अल्टीमेटली फिगर क्या क्या यहाँ पे देखने को मिला, ऑब्वियसली लॉसेस ना। देखिए 127 करोड़ का प्रॉफिट किया, क्या हुआ यहाँ पे, दो जो प्रॉफिट किए थे वो दो लॉसेस में पूरा का पूरा कवर कर दिया। 8 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर से 8 करोड़ का लॉस कर दिया। तो कहने का मतलब है कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट दिखा रहा है वो एक टाइम में ही कंपनी बड़ा लॉस कर दे रहा है। तो यही सबसे बड़ा गड़बड़ी कंपनी मुझे देखने को मिला। अगर लॉस होता, छोटा मोटा लॉस होता, प्रॉफिट ज्यादा होता तो मैं मान लेता चलो कि इस सेशन में, इस ईयर में कंपनी ने अच्छा खासा काम नहीं कर पाया तो इसलिए लॉस हुआ। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कभी तो लॉस था बहुत बड़ा लॉस, कभी प्रॉफिट तो बहुत बड़ा प्रॉफिट, और छोटा मोटा भी प्रॉफिट होता है। देखिए रिटर्न के मामले में शायद आपको 10 साल में 14% रिटर्न दिखे और 5 साल में नेगेटिव, 3 साल में 42% रिटर्न दिखे, फिर भी आप यहाँ पे पिघल मत जाना इस कंपनी के ऊपर कि रिटर्न जबरदस्त दिया शायद 10 साल में तो मैं निवेश करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे बिल्कुल मत, आप एंट्री लेने से पहले जरूर सोचना, क्योंकि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको कोई ये भी नहीं बता रहा हूँ कि आपका होल्डिंग है तो आप माल बेचकर भाग जाइए। आप आपके रिसर्च के हिसाब से जो निवेश किया है ना, उसको आप थोड़ा सा स्टडी करिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली जो रिजल्ट कंपनी ने अभी तक इस बार का पब्लिश नहीं किया, आप ध्यान से देखेंगे क्वार्टर की हालत भी कितना खराब है। कंपनी प्रॉफिट जो कर रहा है एकदम मिनिमम प्रॉफिट, 350 करोड़ का मार्केट कैप और 1 करोड़ का प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। तो कंपनी का कैश फ्लो दिखा जाए यहाँ पे भी नेगेटिव दिखेगा। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, यहाँ पे सिर्फ प्रमोटर और पब्लिक के अलावा और कोई नहीं दिखेगा। अगर कंपनी में दम होता तो इंस्टीट्यूशन जो निवेश करके रखे थे उस निवेश को कंटिन्यू करता। तो वो खुद माल बेचकर भाग गया, देखिए खुद माल बेचकर भाग गया। इसका मतलब कंपनी में क्या है क्या नहीं है वो जानकारी देना मेरा काम था। निवेश करना ना करना आपके हाथ में है। तो मैं आपको डिस्क्लेमर जरूर दूं, मेरे पास इस कंपनी का एक भी शेयर नहीं है, कभी नहीं था, आज भी नहीं है। फ्यूचर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो अलग बात है। अगर कुछ टर्निंग पॉइंट दिखे, कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंजिंग दिखे तो मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई हिस्सेदारी नहीं है। इसका चार्ट पैटर्न दिखाकर मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ, जो कंपनी इतना हायर लेवल से इतना बड़ा सा क्रैश आपको दिखा सकते हैं, तो अगर वो रिकवरी भी करे तो फिर से वो क्रैश दिखा सकते हैं। तो क्योंकि ये जो लेवल है ना, वो बहुत बड़ा सप्लाई जोन है, तो लोग यहाँ पे जाना ही नहीं चाहता, लोग इससे ऊपर खरीदना ही नहीं चाहता। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, किसी भी स्टॉक के ऊपर निवेश करने से पहले आप एक बार रिसर्च जरूर करिएगा और मेरे वीडियो देखते रहिएगा, तभी आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।